भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशिधाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशिधाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते, ये हमारा विश्वास ही नहीं अपितु आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशिधाम। जीवन में एक बार आना राशिधाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशिधाम। आना राशिधाम। आना राशिधाम। नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले राशिधाम नागपुर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ राशिधाम की बातें विषय पर। आज हमारी राशिधाम में जो बातें हो रही है वो हो रही है कि पृथ्वी पे धन किसको लगता है और धन देने की जवाबदारी सुपर पावर ने किसे दी है। विशेषकर शनिवार को धन लगता है तो कौन देता है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है उन्हें धन देने की जवाबदारी किसको है। शनिवार को कौन मानता है, कौन से धर्म के लोग शनिवार को मानते हैं, कौन से कंट्री के लोग शनिवार को मानते हैं। तो हम गौर से अगर समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पे जब से शासन हुआ है, राजतंत्र आया है, लोकतंत्र आया है, तब किसी न किसी का शासन पृथ्वी पे रहा है। पृथ्वी पे हमारा बंटवारा पिछले इतिहासों को देखेंगे तो 2 जगह हुआ है। पहला हमारा बंटवारा हुआ है धर्म में, जो कई क्षेत्रों में बंट गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म। समय के साथ साथ कई धर्मों का निर्माण हुआ है और होता रहता है। दूसरा बंटवारा हुआ है हमारा कंट्री में। समय समय पे नए नए राष्ट्र बनते रहे हैं, पृथ्वी वही रहती है, सीमाएं बदलती रहती है। राष्ट्र बदले, धर्म बदले, नए धर्म आए, नए राष्ट्र बने, पर किसी ने भी अपना आज अलग नहीं बनाया। जैसे आज शनिवार है तो हर धर्म का व्यक्ति कहता है कि आज शनिवार है, हर राष्ट्र का व्यक्ति कहता है कि आज शनिवार है। शनिवार में हम सब मिल गए हैं। धर्मों ने हमें बांट दिया है, राष्ट्र ने हमें बांट दिया है, पर दिन ने हमें जोड़ दिया है कि हर व्यक्ति ये मानता है कि आज शनिवार है। और शनिवार की जो चाल है वो भी सब मानते हैं
कि शनिवार शुक्रवार के बाद और रविवार के पहले आता है। इसमें भी आपस में किसी तरह का भी कोई मतभेद नहीं है। धर्मों ने अपने महीने अलग बनाए हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म के महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हिंदू धर्म के महीने हैं चैत्र, जेठ, बैसाख, आषाढ़, श्रावण आदि। उसी प्रकार मुस्लिम धर्मों के अपने महीने हैं मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उस्मानी आदि। परंतु दिन सबका एक है कि हर व्यक्ति शनिवार को मानते हैं जो शुक्रवार के बाद और रविवार के पहले आता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि विधाता ने जितने भी योनि के प्राणियों को भेजा है, हर योनि का प्राणी अपने औलाद को अपने योनि के अनुसार उन्हें पोषण करना सिखाता है। चूहा अपने बच्चों को सिखाता है, चिड़िया अपने बच्चों को सिखाती है, बिल्ली अपने बच्चों को सिखाती है। उसी प्रकार मानव भी अपने बच्चों को कैसे जिंदा रहना, कैसे कर्म करना सिखाता है। सिर्फ मानव योनि का ही एक ऐसा प्राणी है जिसको पृथ्वी पर व्यवहार के लिए धन लगता है, बाकी किसी भी प्राणी को धन नहीं लगता। मानव का जब जन्म होता है तब आने के साथ उसे पृथ्वी पे धन मिलता है। पृथ्वी का धन पृथ्वी पे रहता है, क्योंकि पृथ्वी को इतना विश्वास है कि यहाँ पे जो आएगा उसको वो बेधड़क धन दे देती है कि जाएगा वो यहाँ का माल यहीं छोड़ के जाएगा, यहाँ का धन वो ले जा नहीं सकता। पृथ्वी पे आने के बाद प्रत्येक मानव को 7 तरीके से व्यवहार करने के लिए धन मिलता है। पहला तरीका है जन्म के साथ उसे धन मिलता है। हम देखो समझो तो जब किसी भी बालक का जन्म होता है तो उससे मिलने जो लोग आते हैं उसके पास कुछ न कुछ धन दे के जाते हैं, उपहार दे के जाते हैं, जो धन का ही एक रूप है। दूसरा धन आता है विवाह के साथ। जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, जब मानव गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, उसका विवाह होता है, तब समाज की तरफ से दोस्त, मित्र आदि सब, परिवार के सदस्य सब अपने अपने हिसाब से उन्हें उपहार देते, जो एक धन का ही रूप रहता है। तीसरा धन आने का एक स्वरूप है, वह है मृत्यु से। जब पूर्वज की मृत्यु हो जाती है तब उनका धन उनके संतानों को मिलता है। ये धन भी एक मृत्यु से आया है कि उनके पूर्वज का धन उन संतानों को मिलता है। चौथा धन आने का एक तरीका है, वह है व्यापार से, नौकरी से, उद्योग से, खेती से, कारखानों से भी धन आता है कमाने के लिए। इसको आमदनी का धन कहते हैं। पांचवा एक तरीका है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी का अच्छा देख नहीं सकते, वो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको परेशानी में लाने के लिए ऐसे लोगों को धन देते हैं जो उनके कामों में डिस्टर्ब कर देते हैं, तो नुकसान से भी धन आता है। छठे तरह का जो धन है वो आता है यश से। जब किसी का नाम किसी क्षेत्र में आ जाता, उन्हें यश मिलने लगता है, चाहे खेल की दुनिया हो, फिल्म की दुनिया हो, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया हो, वकालत की दुनिया हो, डॉक्टरी की दुनिया हो, या और कोई भी क्षेत्र में जब उसका यश नाम फैल जाता है तो उसके पास अनलिमिटेड धन आने लगता है। सातवां तरीका अपयश से। पृथ्वी पे कदम कदम पे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो झूठे आश्वासन देते हैं लोगों को और उनसे धन ले लेते हैं और वापस नहीं करते। बदनामी सहना को तैयार है पर धन वो वापस करना नहीं चाहते। इसे कहते हैं अपयश से भी उनके पास धन आता है। इस प्रकार 7 तरह से धन आता है, पर आप ये देखेंगे पृथ्वी का धन पृथ्वी पे ही रहता है। चाहे वो धन वो नागपुर में रखे, दिल्ली में रखे, जापान में रखे, इटली में रखे, फ्रांस में रखे, जर्मनी में रखे, पर धन रहेगा पृथ्वी पे ही। पृथ्वी को फुल गारंटी है कि उसने प्राणी को आने के साथ जो धन दी है वो यहाँ भोगेगा, पर जाएगा वो खाली हाथी। वो विश्वास जिस दिन पृथ्वी को मानव को आ जाएगा, उस पल से वो व्यक्ति धन के पीछे भागना छोड़ देगा,
कि समय समय पे हमको व्यवहार के लिए जितना धन चाहिए उतना मिलता है, तो फिर हम क्यों उसके पीछे दिन भर भागते रहें। पृथ्वी पर मनुष्य योनि के प्राणी को व्यवहार के लिए धन लगता है। जिस प्रकार पृथ्वी के जिस क्षेत्र में जहाँ पे लोकतंत्र है या राजतंत्र है, वहाँ के शासनकर्ता की जवाबदारी है उनके पास, उनके एरिया में रहने वाले लोगों की रक्षा करे, उनके पालन पोषण की जवाबदारी उनके पास रहती है। ठीक उसी प्रकार जिनका जन्म शनिवार को पृथ्वी पे हुआ है, उन्हें धन देने की जवाबदारी विधाता ने, सुपर पावर ने, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, शनिवार के स्वामी शनि को दी है। जिस प्रकार शासनकर्ता का अपना नियम है, जो व्यक्ति जिस शासनकर्ता के पास अधीन रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, उसे उस राजतंत्र या लोकतंत्र के कानून मानना पड़ता है, तभी उन्हें वो सुविधा मिलती है। ठीक उसी प्रकार जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, उन्हें शनि के भी कानून मानना पड़ेगा, तभी उनको वो धन अपना देगा। शनि का नियंत्रण प्राणियों के कर्मों पर है, इसलिए शनि चाहता है कि पृथ्वी का हर बुद्धिमान प्राणी कर्मवादी बने। शनि आलसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता, वो व्यक्तियों को कर्म करने लगाता है। जिसको जो कर्म आता है वो करे। शनि वायु तत्व वाला ग्रह है और हम वायुमंडल के प्राणी हैं। हमारे कर्मों का फैसला भी शनि करता है। शनि को किसी भी तरह के कोई भी गवाह या पुरावे की आवश्यकता नहीं रहती। वो पल भर में निर्णय करता है, राजा को रंग रंग को राजा बना देता है। उसके लिए कोई खास बात नहीं रहती इसमें। तो शनि को कोई गवाह नहीं चाहिए, कोई विटनेस नहीं चाहिए। वो डायरेक्ट फैसला करता, खुद निर्णय करता है। वो कोई पूजा पाठ श्लोक आदि पसंद नहीं करता, वो अपनी ड्यूटी करता है। शनि को ना कोई खुश कर सकता है, ना कोई भ्रष्ट कर सकता है। खुश और भ्रष्ट लोकतंत्र राजतंत्र में वहाँ के कर्मचारी हो सकते हैं। कोर्ट के अंदर न्यायाधीश जो फैसला करता है, उस समय वो गवाह पुरावा मांगता है और शनि को कोई गवाह पुरावे की आवश्यकता नहीं रहती। शनि का प्रिय रंग काला है, इसलिए पृथ्वी पे जो भी न्याय का कार्य करते हैं, वकील हो या न्यायमूर्ति हो, वो आप देखोगे कि काला कोटी धारण करते हैं। तो ये हम दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पृथ्वी पे आज भी जो शासन है वो ज्योतिष आधार पर है, ग्रहों के द्वारा ही नियंत्रित होता है। कानून की किसी भी धारा में नहीं लिखा है कि न्याय का कार्य करने वाले न्यायाधीश और वकील को काला कोट पहनना चाहिए। आप देखो पृथ्वी पे कहीं भी, जहाँ भी लोकतंत्र है, राजतंत्र है, वहाँ पे जो न्याय का कार्य कर रहे हैं वो लोग काला कोटी पहनते हैं। तब इस बात से हमें ये समझ में आ जाता है कि शासन करने वाला कोई और है। कदम कदम पे आप देखोगे कि शनि के नाम पे मांगने वाले लोग आ जाते हैं। तब आप उनसे पूछो कि शनि ने आपको अपना एजेंट बना के भेजा है क्या, कि तुम मेरे नाम से पैसे ले लो। जैसे कोई बड़े अधिकारी के नाम से छोटा अधिकारी पैसे ले रहा है, वैसे ही कदम कदम पर लोग मिलेंगे कि भाई तुमको 7.5 शनि है, आज शनिवार है और यहाँ ये दो। उनको पूछो भैया कहाँ लेसन, तुमको स्पेशल भेजा है क्या? नहीं, ये एक व्यापार है। शनि के नाम पे डराया जा रहा है। हमको डरना ही नहीं चाहिए। जिन्हें शनि का डर लगता है, लोग 7.5 के नाम से डरा देते हैं। जिन्हें ऐसा डर लगता है, जिनके पत्रिका में जन्म का 7.5 हो या गोचर में 7.5 आए, वो अपने कर्मों में विश्वास अगर पाना चाहते तो अपने पास, अपने घर में राहत यंत्र जो 7.5 शनि से राहत दिलाता है, ये इस तरह का होता है। इसका छोटा रूप भी रहता है, वो अपने पास, अपने घर में, पूजा स्थान में, पर्स में रख सकते हैं। जिन्हें छोटा यंत्र 7.5 शनि का राहत यंत्र चाहिए, वो राशिधाम के नाम का पैसा बैंक में नीचे लिखे अकाउंट नंबर में भरकर अपना नंबर लगा सकता है। उन्हें समय, उनका नंबर आने पे उन्हें 7.5 शनि से राहत का यंत्र भेज दिया जाएगा।
500 रुपये की ये जो दाम है वो भारत में रहने वाले लोगों के लिए हैं, और बाकी लोगों के लिए आज वर्तमान में वो जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो 500 के नंबर में रहेगी। जैसे जो ब्रिटेन में है उनको 500 पाउंड भेजकर नंबर लगाना पड़ेगा, जो अमेरिका में है उनको $500 भेजकर नंबर लगाना पड़ेगा। अपने कर्मों में ईमानदार रहो, ये शनि चाहता है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है वो मन चाहा धन ले सकते हैं। आप कितना धन चाहते हो पृथ्वी पे, किसी भी शनिवार को एक प्रेम पत्र जिनको आप ईश्वर मानते हो उनके नाम पे लिख दो और अलमारी में रख दो। 1 साल के बाद आप उसको पढ़ लो तो आप देखोगे कि आपने जो मांगा है 100% उतना मिल रहा है जितनी आपकी इच्छा है। पर कब? आपको हर पल एक्टिव रहना पड़ेगा। आप कर्म नहीं करोगे तो शनि नाराज हो जाएगा। आपको जो काम आता है, जैसा काम आता है, आप करते रहो। करते करते आप सही काम करने लगोगे, मेहनत करोगे, ट्राई करोगे तो बंजर जमीन भी उपजाऊ बन जाती है। शनि वायु तत्व का ग्रह है, तो हवा में किसी को बदनाम मत करो। जो अपना नेचर है किसी की बुराइयां करने का, उसको बदलने का प्रयास करो। जिस पल आप किसी की बुराई कर रहे हो, आपकी बुराई दूसरा कर रहा है। कर्मवादी बनो तो ही शनि आपको लाभ देगा। राशिधाम 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 राशिधाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम। जिसे दिन में बुलाते हैं राशि धाम, गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिसे रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि जिसे सोमवार
शुक्रवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि जिसे गुरुवार को बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। जिस दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी नी धनी नी नी धनी नी नी धनी नी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी नी धनी नी नी धनी नी नी धनी नी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। राशि धाम, 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 राशि जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, उन्हें पृथ्वी पर व्यवहार के लिए धन देने की जवाबदारी विधाता ने शनिवार के स्वामी शनि को दी है। शनि प्राणी को धन कैसे देगा? उन्हें कर्मवादी बनाकर, चाहे वो खेती करे, नौकरी करे, उद्योग करे, उद्योगपति रहे, व्यापार करे या कुछ भी कार्य करे, वो अगर कर्मवादी बने रहेंगे तो उनके पास मन लायक धन शनि उन्हें देगा ही। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उन्होंने मेष राशि लाए हैं तो देखेंगे जब जब शनि मेष राशि में आकर भ्रमण करेगा तब तक उन्हें मनचाहा धन मिलेगा। मेष राशि में शनि हर 30 साल बाद आता है तथा 2.5 साल वहाँ रहता है, तब वो मेष जातक को जैसा वो धन चाहता है वैसा वो धन देगा। पर कब? जब मेष जातक कर्मवादी बना रहेगा। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर वृषभ राशि लाए हैं तो जब जब शनि वृषभ राशि में आकर भ्रमण करेगा तब ऐसे व्यक्ति को शनि अपना धन देगा जिनका जन्म शनिवार को वृषभ राशि में हुआ है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है तथा उन्होंने मिथुन राशि लाए हैं तो उन्हें
शनि जब जब मिथुन राशि में आके भ्रमण करेगा तब उन्हें अपना धन देगा। शनि मिथुन राशि में हर 30 साल बाद आता है तथा लगभग 2.5 साल वहाँ भ्रमण करता है। इसलिए मिथुन राशि वालों ने कर्मवादी बने रहना चाहिए। जो कार्य उनको आता है वो करना चाहिए। उन्हें धन शनि आके दे रहा है। वो अपने कार्यों में अगर चोरी करेंगे तो शनि उनकी राशि में आके उनको सजा देगा। ये भी ख्याल रखना। शनि अगर धन देगा, शनि अगर इनाम देगा तो शनि आपको सजा भी दे सकता है अगर आपने गलत काम किए। शनि को गलत काम जरा भी पसंद नहीं है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और अगर उन्होंने कर्क राशि लाए हैं तो जब जब शनि कर्क राशि में आके भ्रमण करेगा तो जिनके कार्य अच्छे हैं उन्हें शनि मनपसंद धन देगा, उपहार देगा, गिफ्ट देगा। जो वो चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा देगा। पर जिन्होंने गलत कार्य किए हैं किसी भी रूप में, चाहे वो भ्रम में हो कि कोई ने देखा नहीं, पर शनि की नज़रों से कोई आज तक बचा नहीं, तो वो कहाँ से बचेंगे? उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी। शनि कर्क राशि में आके अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल देगा, तरक्की देगा, और गलत कार्य करने वालों को उनके कर्मों की सज़ा देगा। शनि को कोई गवाह पुरावा नहीं लगता। अच्छे काम वालों को अच्छा फल, बुरे काम वालों को उसकी सज़ा देगा। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है उन्होंने अगर सिंह राशि लाए हैं तो ध्यान रखें, जब जब शनि सिंह राशि में आके भ्रमण करेगा तब ऐसे जातक को मन पसंद धन देगा। जितना धन चाहता है उससे भी ज़्यादा देगा। पर कब? जब वो अपने कामों में सच्चाई और ईमानदारी रखेंगे। अगर उनके मन में पल भर के लिए भी बेईमानी आती है तो शनि उनको उनकी राशि सिंह में आकर अच्छे रूप में सजा देगा और राजा से रंग बना देगा। जब आर्थिक तंगी में प्राणी आ जाता है तब उन्हें अनुभव होता है कि धन का महत्व क्या है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर कन्या राशि लाए हैं तो उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब शनि कन्या राशि में आके भ्रमण करेगा तब उन्हें अपना धन देगा। शनि कन्या राशि में हर 30 साल बाद आता है और 2.5 साल वहाँ भ्रमण करता है। तब वो 2.5 साल में अनलिमिटेड फल धन के रूप में, अच्छाई के रूप में, तरक्की के रूप में देगा। जिसने गलत काम किया है, अनैतिक कार्य किया है, उन्हें उसकी सजा मिलेगी। जिसने घूसखोरी की है, भ्रष्टाचारी की है, कम तोला है, झूठ बोला है, तो उसको सजा तो मिलना है, बच ही नहीं सकता। ये ख्याल रखें। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर तुला राशि लाए हैं तो जब जब शनि तुला राशि में आके भ्रमण करेगा तब ऐसे व्यक्ति को वो उसका फल देगा। जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उन्हें उसका इनाम अच्छे रूप में मिलेगा। जिन्होंने कुछ भी गलत कार्य किया है, गलत काम करने का विचार भी किया है, तो उन्हें उनके अपने कर्मों की सजा मिलेगी। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है उन्होंने अगर वृश्चिक राशि लाया है तो जब जब शनि वृश्चिक राशि में आके भ्रमण करेगा तब तक वृश्चिक राशि वालों को शनि अपना धन देगा। शनि के पास अपना धन है जो अनमोल होता है, पर वो मिलेगा किसको? जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और जिन्होंने धनु राशि लाए हैं उनको जब जब शनि धनु राशि में आके भ्रमण करेगा तब उन्हें अपना धन देगा। शनि का धन बहुत मेहनत का होता है, कर्मों का फल मिलता है, यानी पसीने में महक ला देता है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर मकर राशि लाया तो मकर राशि में जब शनि आएगा तब मकर जातक को अपना धन देगा। शनि मकर राशि में हर 30 साल बाद आता है तथा वहाँ 2.5 साल भ्रमण करता है। इसी प्रकार जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर कुंभ राशि लाए हैं तो जब जब शनि कुंभ राशि में आके भ्रमण करेगा तब उन्हें अपना धन देगा। शनि कुंभ राशि में हर 30 साल के बाद आता है तथा 2.5 साल वहाँ भ्रमण करता है। उस पीरियड में वो ऐसे जातक को जिसने अपने कर्मों में ईमानदारी रखा है
उन्हें लाभ के रूप में बहुत बड़ा धन देगा, पद देगा, ऊंचाइयाँ देगा। जिनने गलत कार्य किया है उन्हें उसकी सजा भी देगा, सजा मिलेगी, सजा से वो बच ही नहीं सकता, ये उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पूजा उपास कर लो, मंत्र जप लो, पर सजा से नहीं बचोगे। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उनकी मीन राशि है, मीन राशि उन्होंने लाया है, तो जब जब शनि मीन राशि में आके भ्रमण करेगा तब ऐसे जातक को वो उसका फल देगा। जिन्होंने अच्छा कार्य किए हैं उन्हें अच्छा फल मिलेगा। जिन्होंने स्वार्थ में गलत काम किया है, लोगों से गलत व्यवहार किया है, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। आज ऐसे लोग, मैं काम करना चाहता हूँ पर मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में ऊर्जा नहीं है, वो चाहे तो शक्ति बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने पास अपने घर में शनि यंत्र रख सकता है, जो इस तरह का होता है। इसका छोटा रूप भी वो अपने पास अपने पर्स में रख सकता है, कारण उनका जन्म शनिवार को हुआ है। जिन्हें अपने पर्स पैकेट में रखने के लिए छोटा शनि यंत्र चाहिए, वो राशि धाम के नाम से नीचे लिखे बैंक अकाउंट में 500 रुपये जमा कराकर शनि यंत्र के लिए अपना नंबर लगा सकते हैं। भारत में शनि यंत्र जिन्हें चाहिए छोटे वाला, उन्हें 500 रुपये देना है। कोई कर्म कर रहा है, कोई कुम्हार घड़ा बना रहा है तो वो भी कर्मवादी है, सुनार अगर कुछ कार्य कर रहा है तो वो भी कर्मवादी है, बढ़ई कुछ कार्य कर रहा है तो वो भी कर्मवादी है, नाई कुछ काम कर रहा है तो वो भी कर्मवादी है, धोबी कुछ काम कर रहा है तो वो भी कर्मवादी है। किसी का कर्म अच्छा है और किसी का बुरा है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है, न होगा। हम किसी के भी कर्म को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। जिस प्रकार ज्योतिष में भूख इक्वल होती है, चूटी की भूख के बराबर ही हाथी की भूख होती है, तंगी इक्वल होती है। किसी को 1 रुपए की कमी है, 1 रुपए की आर्थिक परेशानी, किसी को 1 लाख करोड़ की जरूरत है। दोनों की तंगी ज्योतिष आधार पर इक्वल है। ज्योतिष में अमाउंट का निर्णय नहीं लिया जा सकता कि आपको इतना ही धन मिलेगा, ये अमाउंट बताने की ताकत किसी की नहीं है। अनलिमिटेड सफलता वो आदमी पा सकता है। शनि सिर्फ कर्मों को पसंद करता है, तो कर्मवादी अगर आप बने रहना चाहते हो तो कर्मों से कितना धन पाओगे इसका अंदाज आप नहीं लगा पाते। जिस प्रकार अगर इमली खाना है, बाजार से खरीद कर खाओ, उसका स्वाद अलग आएगा, और झाड़ से तोड़ के खाओगे, 10, 20, 70 मारोगे, टूटेगी, और जब वो तोड़ के इमली खाओगे उसका टेस्ट अलग आएगा। क्यों आपने मेहनत से तोड़ा है, तो मेहनत का फल कितनी मिठास देता है, कितनी शांति और कितनी खुशी देता है, ये वही जानता है जो ईमानदारी के साथ मेहनत करता है। शनि को ईमानदारी पसंद है, उसको किसी का डर नहीं है, न वो किसी से राय लेता है, न किसी से गवाह पूछता है कि भैया तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या। शनि के पास सबका बहिकाता रहता है, हर पल का हिसाब उसके पास रहता है, और वो हर पल उसका फैसला करता ही रहता है। सुपर पावर समय समय पे आपकी परीक्षा लेगा, नहीं लेगा ऐसा नहीं समझना, पर आपका अधिकार आपको मिलेगा ही। आप रामायण में देख लो, समझने का प्रयास करो कि भगवान राम को राजतिलक होना था, उनको मिला वनवास, पर उनकी गद्दी पे कोई बैठा क्या? गद्दी सेफ थी ना। तो रामायण क्या बता रही है कि अपने भाग्य पे अपना ही अधिकार है। डिले कर सकते हैं पर अधिकार छीन नहीं सकते। ट्रेन डिले आ रही है पर ट्रेन आएंगी। आपको सफलता मिल रही है, सफलता मिलेगी, ये बात अलग है कि देरी लगेगी। जीवन में एक बार
जो सोमवार को आते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो मंगलवार को आते हैं राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो बुधवार को आते हैं राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम, जीवन में एक बार आना राशि धाम। जो गुरुवार को आते हैं राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो शुक्रवार को आते हैं राशि धाम, वैभव ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो शनिवार को आते हैं राशि धाम, कर्म ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम, जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम, आना राशि धाम, आना राशि धाम, आना राशि धाम। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उन्हें अश्विनी नक्षत्र मिला है, अश्विनी नक्षत्र और शनिवार मिला है, तो उनको धन कैसे मिलेगा? अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है केतु, और केतु का नियंत्रण है गरीब पर। प्राणियों में गरीब गाय बकरी को माना गया है, परिवार में गरीब सीधे साधे लोगों को माना गया है। जिनका जन्म शनिवार को अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, अगर वो शनि से धन चाहते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। वो प्राणी गाय हो, बकरी हो या परिवार के कोई भी सीधे साधे लोग हो। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और अगर उन्हें भरणी नक्षत्र मिला है, तो हमने ये समझना चाहिए कि भरणी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र। शुक्र का नियंत्रण है परिवार में जीवन साथी और संतान पर। तो जो शनिवार का जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, वो अगर शनि से मन चाहा वैभवशाली धन चाहते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना चाहिए तथा अपने संतान को कर्मवादी बनाना चाहिए कि उनके कर्म ईमानदारी के हो। जिनका जन्म शनिवार को कृत्तिका नक्षत्र में हुआ, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। सूर्य का नियंत्रण है परिवार में पिता पर।
पिता दो, एक खुद के पिता, दूसरा जीवन साथी के पिता, जिन्हें शनिवार के जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, वो अगर शनि से मनचाहा धन चाहते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता तथा जीवन साथी के पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जाने अनजाने में अपने पिता अथवा जीवन साथी के पिता का अपमान करेगा, शनि उनके नक्षत्र में आके उन्हें उसकी सजा देगा, और शनि जब सजा देता है तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर रोहिणी नक्षत्र पाया है, रोहिणी नक्षत्र शनिवार, तो हमने ये देखना चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का नियंत्रण परिवार में माँ पर है। माँ दो है, एक खुद की माँ और दूसरी जीवन साथी की माँ। इसलिए जिनका जन्म शनिवार को रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, वो अगर शनि से मन चाहा धन चाहते हैं तो उन्होंने अपने जीवन के किसी भी मोड़ में अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में किसी भी लालच या स्वार्थ से ऐसा प्राणी अपनी माँ अथवा जीवन साथी की माँ का अपमान करता है तो रोहिणी नक्षत्र में शनि आकर उसे उसकी सजा देगा, और अगर अपमान नहीं करेगा तो रोहिणी नक्षत्र में शनि आकर उन्हें उसका इनाम देगा। अब आपको इनाम लेना है या सजा पाना है, यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्हें अगर मृगशिरा नक्षत्र मिला है, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है और दिन शनिवार पाया है, तो वो व्यक्ति अगर चाहता है कि शनि से उन्हें मन चाहा धन मिले तो उन्हें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और मंगल का नियंत्रण परिवार में भाई पर है। भाई छोटे हो अथवा बड़े हो अथवा धर्म भाई हो, और भाई खुद के भाई तथा जीवन साथी के भाई। शनि से जो धन चाहता है, ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी अपने भाई तथा जीवन साथी के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और अगर उन्होंने आद्रा नक्षत्र पाया है तो समझना चाहिए कि आद्रा नक्षत्र का स्वामी है राहु। राहु का नियंत्रण है अपंगों पे, जो शारीरिक अपंग है। जो विदुर है वो भी अपंग है, जो विधवा है वो भी अपंग है। ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म शनिवार को आद्रा नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपंग प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए। तब शनि आद्रा नक्षत्र में आके उन्हें मन चाहा इनाम, मन चाहा धन, मन चाहा पद देगा। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर पुनर्वसु नक्षत्र पाया है तो ये ध्यान से समझ लो कि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी है गुरु। गुरु का नियंत्रण परिवार के बुजुर्गों पर है। परिवार के बुजुर्ग और जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग, जिन्हें शनि से मन चाहा धन चाहिए, उन्होंने अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्य तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का अपमान नहीं करना चाहिए। पृथ्वी का जो मानव अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्य अथवा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का जाने अनजाने में अपमान करेगा, उसे शनि कड़ी से कड़ी सजा देगा और उसे भुगतना ही होगा। और जो उनका मान सम्मान करेगा, शनि उन्हें मन चाहा धन, मन चाहा पद देगा। वो जब खुद अनुभव करेंगे तब उन्हें विश्वास होगा। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और अगर उन्हें पुष्य नक्षत्र पाया है तो पुष्य नक्षत्र का भी स्वामी स्वयं शनि है। ऐसे व्यक्ति ने अपने आसपास के बेकार लोगों को कर्मवादी बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। चाहे उन्हें कोई रोजगार लगा दो या उनको दुकान खुलवा दो अथवा उन्हें कोई काम करना सिखा दो, चाहे अपने यहाँ काम पे लगा दो,
जिससे वो मेहनत की रोटी खाए, पसीने का महत्व समझे और उनके पसीने में महक आने लगे। जो व्यक्ति लोगों को बेकार करेगा, दान करके उनको भिखारी बनाने का प्रयास करेगा कि इस सोच के साथ कि मैं दान देकर बहुत बड़ा काम कर रहा, वो व्यक्ति सही में एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है कि व्यक्ति को भिखारी बना रहा है। भिखारी मत बनाओ, उसे सहयोग देकर कमाने लायक बनाओ। आप किसी को भूख लगी मछली अगर खाने को दोगे तो कुछ देर बाद फिर उसे भूख लगेगी, इसलिए उसको मछली पकड़ना सिखा दो। किसी को कोई रोजगार करना सिखा दो कि वो अपनी रोजगार से, मेहनत से रोटी कमा कर खाएगा, तब वो सही में आपने उसको सहयोग दिया है। आपने उसको दान देकर बेकार कर दिया, ये ख्याल रखना, ये पुण्य नहीं, आपने अपने जीवन में एक पाप का बीज बो दिया है। शनि ने किसको अधिकार नहीं दिया है कि वो उसके नाम का दान ले ले। उनको कोई लिखित ऑर्डर भी नहीं है, तो ये गुनाह क्यों हम कर रहे हैं? जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर अश्लेषा नक्षत्र लाया है, तो हमने समझना चाहिए कि अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है और बुध का कंट्रोल परिवार में बहन पर है। बहन भी दो होती है, एक खुद की बहन और दूसरा जीवन साथी की बहन। तो ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म शनिवार को अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, उनने अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी बहन, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, अथवा धर्म बहन हो अथवा जीवन साथी की बहन हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उनमें मघा नक्षत्र मिला है तो उन्होंने समझना चाहिए कि मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है। केतु का नियंत्रण गरीबों पर है। पशुओं में गरीब बकरी है, गाय है, परिवार में जो सीधे साधे लोग हैं वो गरीब रहते हैं। इसलिए जिनका जन्म शनिवार को मघा नक्षत्र में हुआ है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ने किसी भी गरीब प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी शनि मघा नक्षत्र में आके उन्हें मनचाहा इनाम, धन, पद देगा। जो व्यक्ति अनजाने में अथवा जानबूझकर किसी भी गरीब का अपमान करेगा, शनि मघा नक्षत्र में आके उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा। और शनि जब सजा देगा तो उन्हें न किसी विटनेस की गरज है, न किसी सिफारिश की जगह है, न किसी पूजा से वो सजा कम होगी, उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जिनका जन्म शनिवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, अगर वो शनि से मन लायक धन चाहते हैं तो उन्होंने समझना चाहिए कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और शुक्र का नियंत्रण परिवार में जीवन साथी तथा संतान पर है। ऐसे व्यक्ति ने हमेशा अपने जीवन साथी के कर्मों का आदर करना चाहिए तथा अपने संतान को कर्मवादी बनाना चाहिए, जिससे वो ईमानदारी के कर्म करके, मेहनत करके अपने जीवन को सफल कर सके। जिनका जन्म शनिवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, वो अगर शनि से तरक्की, धन, सफलता चाहते हैं तो उन्होंने समझना चाहिए कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। सूर्य का नियंत्रण परिवार में पिता पर है। पिता भी दो, एक खुद के पिता तथा दूसरे जीवन साथी के पिता। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने पिता तथा जीवन साथी के पिता का अपमान किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। तब शनि उन्हें मनचाही सफलता, धन और तरक्की देगा। जो व्यक्ति जाने अनजाने में स्वार्थ से अपने पिता अथवा जीवन साथी के पिता का अपमान करेगा, शनि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आकर उन्हें उसके कर्मों का फल सजा के रूप में देगा, बंधन के रूप में देगा। और शनि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हर 30 साल बाद आता है तथा 1 महीना वहाँ भ्रमण करता है, इससे भूल न जाना। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है,
अगर उन्होंने हस्त नत्रक्ष पाया है। उनकी इच्छा शनि से मन लायक सफलता, धन, तरक्की पाने की है तो उन्होंने पहले समझने का प्रयास करना चाहिए कि हस्त नत्रक्ष का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का नियंत्रण परिवार में माँ पर है। माँ भी दो, अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ। जो व्यक्ति अपनी माँ अथवा जीवन साथी की माँ का जाने अनजाने में अपमान करेगा, शनि हस्त नत्रक्ष में आके उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा। जो व्यक्ति अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का आदर बढ़ाएगा, शनि हस्त नत्रक्ष में आके उन्हें उनके कर्मों का इनाम देगा, मन चाही सफलता देगा। जो सफलता वो चाहते हैं वो सफलता उन्हें मिलेगा। जिनका जन्म शनिवार को चित्रा नत्रक्ष में हुआ है, अगर वो शनि से मनचाहा धन पाना चाहते हैं तो उन्होंने समझना चाहिए कि चित्रा नत्रक्ष का स्वामी मंगल है और मंगल का नियंत्रण परिवार में भाई पर है। भाई खुद के चाहे छोटे हो, बड़े हो अथवा धर्म भाई हो, तथा जीवन साथी के भाई चाहे छोटे हो, बड़े हो या धर्म भाई हो, उनका अपमान न करें। जो अपने कर्मों में सुधार करके सफलता चाहता है पर जिनमें विश्वास की कमी है, वो चाहे तो अपने कर्म में एनर्जी बढ़ाने के लिए अपने पास शनि यंत्र रख सकता है जो इस तरह का होता है। इसका छोटा रूप भी मिलेगा जो अपने पर्स में रखकर वो एनर्जी को बढ़ा सकता है। जिन्हें शनि यंत्र चाहिए छोटे रूप में, वो राशि धाम के नाम से 500 रुपये नीचे लिखे बैंक और अकाउंट नंबर में जमा कराकर अपना नंबर लगा सकता है। 500 रुपये मूल्य भारत में रहने वाले लोगों के लिए है। बाकी आज वर्तमान में जो व्यक्ति जिस राष्ट्र में रहता है उस राष्ट्र की जो मुद्रा है वो 500 में लगेगी। जैसे अमेरिका से अगर कोई बुलाना चाहता है तो उन्हें $500 भेजना है और जो ब्रिटेन से बुलाना चाहता है तो उन्हें 500 पाउंड भेजना है। इस एपिसोड में हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि मकर राशि का स्वामी कौन है। इनमें जिनके जवाब आएंगे उनमें प्रत्येक राशि में से एक लक्की व्यक्ति को, भाग्यवान व्यक्ति को उनकी राशि का तांबे का सिक्का उन्हें उपहार में दिया जाएगा, जिससे राशि दान की ओर से उनकी राशि का तांबे का सिक्का उपहार में मिलेगा। वह व्यक्ति पृथ्वी पे भाग्यवान व्यक्ति रहेंगे और वो देखेंगे कि हर साल उनके कर्म बढ़ रहे हैं, उनकी सफलता बढ़ रही है, उनके पास आर्थिक संपन्नता आ रही है। कब? जब उनको वो लक्की कॉइन भाग्य से मिल रहा है। अगली चर्चा हम फिर करेंगे, तब तक के लिए जय राशि धाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम।